नमस्कार। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियमरा। भारत की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और विविधता से भरी संस्कृतियों में से एक है, जो हजारों वर्षों से अपनी अनूठी पहचान बनाए हुए है। विविधता में एकता वाले इस देश की मजबूती में सांस्कृतिक सशक्तिकरण और धरोहरों के संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को इस देश की सरकार बखूबी समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने 5 प्रणों में से एक प्रण विरासत पर गर्व को रखा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में सबका विकास पर जोर दिया गया। सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरक्षण के बिना सबका विकास किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण संस्कृति मंत्रालय के लिए बजट को वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़ा दिया गया। सबका विकास की नीति ने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे 2025-26 के बजट में विशेष रूप से रेखांकित किया गया। 2025-26 में संस्कृति मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन को बढ़ाकर 3,360.96 करोड़ कर दिया गया, जो पिछले वर्ष के 3,260.93 करोड़ से लगभग 100 करोड़ अधिक थी। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को गया, जिसे 2024-25 में आवंटित 1,273.91 करोड़ रुपए के मुकाबले 1,278.49 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारतीय कलाओं और कलाकारों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना कला संस्कृति विकास योजना के लिए लगभग 198 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं प्राचीन लिपियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बीच सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, जिसका उद्देश्य एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सांस्कृतिक गतिविधियों को कंसोलिडेटेड करना है। संग्रहालयों के विकास के लिए लगभग 717 करोड़ रुपए, पुस्तकालयों के लिए लगभग 324 करोड़ रुपए आवंटित की गई। यह भारत के समृद्ध पुरातात्विक विरासत के संरक्षण पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है। एएसआई भारत के प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभाता है और यह आवंटन इसके महत्व को दर्शाता है। भारत की विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने की प्रतिबद्धता हुमायूं के मकबरे में बने पहले भूमिगत संग्रहालय जैसी नवोन्मेषी परियोजनाओं से स्पष्ट होती है, जो आगंतुकों को आधुनिकता और प्राचीन वास्तुकला का अनूठा संगम प्रदान करती है। यह संग्रहालय भारत के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करता है और अतीत की एक गहन यात्रा का अनुभव कराता है, जिससे सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और साझा करने के नवीन तरीकों की आवश्यकता को बल मिलता है। वहीं संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थानों को सामूहिक रूप से लगभग 411 करोड़ की सहायता दिए जाने की घोषणा की गई और राष्ट्रीय पुस्तकालयों और अभिलेखागारों के रखरखाव के लिए लगभग 157 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। दूसरी ओर बजट में शताब्दी और वर्षगांठ कार्यक्रमों के लिए धनराशि में भारी कटौती की गई, जो 2024-25 में 110 करोड़ रुपए से घटकर 2025-26 में मात्र 35 करोड़ रुपए रह गई, यानी 75 करोड़ रुपए की कमी हुई। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग के लिए आवंटन में भी लगभग 10 करोड़ रुपए से कटौती की गई।
हालांकि भारत ने वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल असम के मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। वहीं 2025 में यूनेस्को ने दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। यह मान्यता न केवल इस क्षेत्र के सांस्कृतिक महत्व को सम्मानित करती है, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक संवाद में योगदान देते हुए अपने विरासत को संरक्षित करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इसी के अनुरूप भारत ने 1 फरवरी 2025 को भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय जनता के लिए खोला, जिसमें अत्याधुनिक प्रदर्शनियां प्रदर्शित की गई हैं, जो गहन अनुभवों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों के माध्यम से भारत के समृद्ध इतिहास को जीवंत बनाती हैं। गुजरात के वडनगर में स्थित यह संग्रहालय 298 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 12,500 वर्ग मीटर में फैला देश का पहला अनूठा संग्रहालय है, जो 2,500 साल से अधिक के मानव निवास और शहर के समृद्ध ऐतिहासिक उत्खनन को डिजिटल और भौतिक रूप से दर्शाता है। विक्टोरिया मेमोरियल जैसे अन्य प्रमुख संग्रहालयों के लिए लगभग 380 करोड़ रुपए का नया आवंटन किया गया है, जो देश भर में संग्रहालय के अनुभव को बेहतर बनाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने पर जोर देता है। संस्कृति मंत्रालय के 2025-26 के बजट में भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के संरक्षण और सूचीकरण की दिशा में बदलाव के साथ साथ राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और सांस्कृतिक मानचित्रण जैसी नई पहलों की ओर कदम बढ़ाने का संकेत मिलता है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से आयोजन आधारित समारोहों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में की गई धनराशि में कटौती से यह पता चलता है कि अब अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसके तहत संसाधनों को दीर्घकालिक सांस्कृतिक विकास परियोजनाओं की ओर निर्देशित किया जाएगा। यह बदलाव भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक विकसित होते परिदृश्य को दर्शाता है, जो अतीत और भविष्य की नवीन पहलों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत की विशाल और विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। स्थायी और कौशल आधारित सांस्कृतिक पहलों को लागू करने के लिए समर्पित है, जो भारत की मूर्त, अमूर्त और ज्ञान विरासत की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इसके तहत अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे देश में विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य किया जा सके। आइए एक नजर डालते हैं संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रमुख पहलों में से एक है विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना, जिसका उद्देश्य आम जनता और विशेष रूप से छात्रों में वैज्ञानिक सोच और जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान नगरों, विज्ञान केंद्रों, नवाचार केंद्रों और डिजिटल तारामंडलों की स्थापना में सहयोग प्रदान करती है। जुलाई 2025 तक संस्कृति मंत्रालय की विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना के तहत देश भर में कुल 27 विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन संस्थानों ने व्यवहारिक प्रदर्शनियों, नवाचार केंद्रों, डिजिटल तारामंडलों और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता और अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत मौजूदा संग्रहालयों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही देश भर के संग्रहालयों में कला वस्तुओं का डिजिटलीकरण करके उनकी छवियों सूची को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना और संग्रहालय पेशेवरों की क्षमता निर्माण करना है। आज दुनिया में करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर की कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री है।
डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट इंडस्ट्री की वैल्यू चेन्स को फीड करेगी। ये करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट इनमें छिपी प्राचीन जानकारी एक बहुत बड़ी डेटा बैंक का भी काम करेगी। इनसे डेटा ड्रिवन इनोवेशन को नया बुश मिलेगा। संस्कृति मंत्रालय हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास हेतु वित्तीय सहायता योजना के नाम से एक वित्तीय अनुदान योजना संचालित करता है। इस योजना का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अनुसंधान, प्रलेखन, प्रसार आदि के माध्यम से बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना और उसे संरक्षित करना है। वहीं बौद्ध तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता नाम से योजना है। यह योजना मठों, गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं को बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के प्रचार, अनुसंधान और संरक्षण के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। देश भर में कला और संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय और शास्त्रीय कला रूपों की भागीदारी और जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। स्थापित गुरुओं और उनकी मंडलियों को मानदेय प्रदान करके पारंपरिक गुरु शिष्य प्रशिक्षण पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं को संरक्षित और प्रसारित करना है। संस्कृति मंत्रालय थिएटर, सभागार और कला केंद्रों जैसे सांस्कृतिक स्थानों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए धन प्रदान करता है। प्रदर्शन और दृश्य कला के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में भी वह मदद करता है। प्रदर्शन, साहित्यिक और दृश्य कला में युवा उभरते कलाकारों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन के तहत उन्नत प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। संस्कृति मंत्रालय भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उनकी विरासत को पहचान कर उनका समर्थन करता है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाने वाला है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बजट में क्या कुछ खास ऐलान होते हैं। आने वाले बजट से आम लोगों को कई बड़ी उम्मीदें हैं। इस बार के बजट से कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए आवंटन को लेकर भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। एक फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। संस्कृति, विरासत और कला के क्षेत्र में विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप इस बजट से अनेक उम्मीदें हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में संस्कृति मंत्रालय के बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 100 करोड़ की वृद्धि देखी गई थी। इस वित्त वर्ष में संस्कृति मंत्रालय के बजट में और वृद्धि किए जाने की उम्मीद है। 2025-26 के बजट को देखते हुए वित्त वर्ष 26-27 के बजट में विरासत संरक्षण, आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए जाने पर जोर रहने की उम्मीद है। 2025-26 में ASI के लिए 1278.49 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड आवंटन के बाद उम्मीद है कि ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 2026-27 में भी बजट में वृद्धि जारी रहेगी। केंद्र सरकार सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़कर आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसमें स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के तहत तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक केंद्रों का विकास शामिल हो सकता है। संग्रहालयों के आधुनिकीकरण, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और आभासी वास्तविकता के माध्यम से विरासत के प्रदर्शन के लिए विशेष बजटीय प्रावधान की उम्मीद है। लोक कलाओं, कारीगरों और पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए जोनल कल्चरल सेंटर्स को और वित्तीय सहायता मिल सकती है। 2026-27 के बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र और भारत के विविध लोक कलाओं को संरक्षित करने के लिए विशेष फंड
आवंटित किए जाने की उम्मीद है। आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।